अपने आप को शहजादा समझ लिया आपने। खान साहब अपोजिशन में बैठे हो तो इनकी क्या गुफ्तगू ओहो होगी, इनका वाविला क्या मच रही होती एटीट्यूड होना था कि इस इन्होंने मुल्क की सॉवरेनिटी खतरे में है तूफान और आप इन्होंने आए नहीं। मचाया हाँ होना। जी, आज उन्होंने नहा जाके वो मोदी साहब को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो फोन भी करते हैं, आगे से वो नहीं उठाते, ये अलग चीज़ है, फ़ोन भी करते हैं, उनके साथ मैसेजेस भी एक्सचेंज होते हैं इस पे ट्विटर पे, खैर सगाली के। लेकिन अपनी पार्लियामेंट में अपनी पार्टीज के साथ बैठ के वो बात नहीं कर सकते, ब्रीफिंग में शरीक नहीं हो। अगले 2 दिन में फैसला होगा, 2 दिनों में फैसला होगा। मैं तो साल गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हफ्ते की रात को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन आई शॉट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, आज पाक मीडिया इमरान खान की तारीफ़ कर रही है। दरअसल हुआ क्या है, इमरान खान ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करी सभी लीडर्स के बीच और ख़ुद उस मीटिंग में ना जाके कमर बाजुओं से वो मीटिंग होस्ट करवा दी। जिसके बाद पाक मीडिया ने जो उन्हें घेरा, आप वीडियो देख के खुद ही समझ जाएंगे। और आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या क्या सही लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसे ही आपके लिए हम न्यू अपडेट्स लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। रऊफ भाई, आपका क्या एनालिसिस है? जैसे मदर अब्बास साहब ने कहा कि एटीट्यूड प्रॉब्लम है, आपके नज़दीक क्या सिर्फ ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है? हालांकि जहाँ पे उन्होंने झुकना होता है, अब आप जागीर तरीन के इशू पे देखें, वहाँ वो कैसे झुकते हैं। तो एटीट्यूड प्रॉब्लम क्या है? आप ज़रा हम समझाएं कि क्या और क्या वजह हो सकती है, या एटीट्यूड प्रॉब्लम ही है? आपने झुकने वाली बात बड़ी अच्छी की, उन्होंने आपने अभी, मैं चले वहाँ से शुरू कर लेते। सिर्फ जहांगीर तरीन के मसले पे नहीं झुके, ये आपको याद होगा चौधरी परवेज अली साहब के मशरे पे भी झुके हुए हैं, जिनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। फिर उन्होंने डाकू के घर भी जाते थे, फिर उनको फ़ोन कॉल्स भी करते हैं। जहाँ पे इक़्तिदार ख़तरे में पड़ जाए तो खान साहब एक मिनट नहीं लगाते झुकने में। आपको याद हो खुरम लगारी, मैंने भी कभी नाम नहीं सुना था, कि मुजफ्फरगढ़ से MP थे, वो खड़े हो गए थे। उन्होंने 2-4 TV शोज़ में उन्होंने बुज़दार साहब की गवर्नेंस और करप्शन पे बातें की, तो उनको वज़ीर-ए-आज़म साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस बुला के उनके साथ मुलाकात थी, चाय पानी पिया था। सो खान साहब ने जहाँ झुकना हो, तो बड़ी लंबी मैं इसकी मिसालें दे सकता हूँ, उनके साथ झुक भी जाते हैं, अपने उनके साथ अपोनेंट्स के साथ बैठ भी जाते हैं। लेकिन जो बात आपने अभी उन्होंने मज़र साहब ने किया या आपने किया, दोनों चीज़ें हैं कि उनमें एक आपका ऐसा एटीट्यूड प्रॉब्लम भी है, रूडनेस भी है, और एक एरोगेंस हमें नज़र आती है, जो कि एक आपको पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको हम्बल होना चाहिए। अल्लाह ने आपको सबसे बड़ा ओहदा दे दिया, आपने अपने दुश्मनों को, आपके पॉलिटिकल एनिमीज़ को आपने बीट कर दिया है। आप जरा तस्वुर करें, यहाँ पे ये कामरान भाई, आज यहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी होते, बेनज़ीर भुट्टो होती, नवाज शरीफ होते, राजा परवेज़ अशरफ होते, या शायद खकान अब्बासी होते, और वो आज इजलास में शरीक ना होते बीइंग द प्राइम मिनिस्टर्स, तो आज इमरान खान साहब अपोजिशन में बैठे हो तो इनकी क्या गुफ्तगू ओहो वाविला मच रही होती एटीट्यूड होना था कि इस मुल्क की सॉवरेनिटी खतरे में है और आप आए नहीं। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और इन्होंने कह देना था कि ये जनाब अमेरिकन एजेंट हैं, ये इंडियन एजेंट हैं, ये अफगानी एजेंट हैं। देखा इतने बड़े अहम इश्यूज़ पे बातचीत हो रही थी और इनमें से कोई नहीं आया। इन्होंने सीरियस नहीं लेते पार्लियामेंट को, और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि यहाँ पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लेते रहे, और बाद में जब पार्लियामेंट पे अजाब पड़ता है या खुद इन पे अजाब पड़ता है, फिर आके आ जाते हैं जमहूरियत का रोना रोने आ जाते हैं, हाउस की सॉवरेनिटी इनको याद आ जाती है। लेकिन जब ये खुद बैठे होते हैं, ये उस पर कोई एक भी इनका कोई ऐसा स्टेप या काम आपको नज़र नहीं आता। आपने जाना है, आपने बैठना है, आपने, और आपको ये पसंद नहीं है लोग, जैसे मजहर भाई ने भी बात की है, तो फिर आप भी पार्लियामेंट छोड़ें, फिर बादशाहत वाला रूल करें, फिर DGISI और उनके साथ आर्मी चीफ के साथ मिलकर 3 के ट्रैक है, मुल्क को चलाएं। और मैं समझता हूँ उनको भी उस पर हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनको भी ये बात करनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर से माजी में। अच्छा, आप एक और काम देखें मज़े का, जब वहाँ पर DGISI और ये आर्मी चीफ खुफिया मुलाकातें करते हैं या वैसे बुला लेते, जैसे GB के मामले पे हुई थी, वो तो ओपन हुई थी, आपको याद होगा। जी जी जी। गिलगित बल्तिस्तान में जब उन्होंने ब्रीफिंग दी थी, तो उसमें आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं गए थे, जिस पे इन्होंने पूछा भी, शहरी रहमान साहब ने 2-3 दफ़ा कहा, और लोगों ने पूछा कि GB पे इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट आप हमें दे रहे हैं, ब्रीफिंग दे रहे हैं, वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर। ये जब इन्होंने यहाँ पे कोसार में जो ISI के मैस में इनकी हुई थी, वहाँ पे नहीं गए थे। और जब वहाँ से बातें निकली कि क्या गुफ्तगू हुई, कैसी गुफ्तगू हुई, तो बाद में TV शोज़ पे कहते हैं आर्मी चीफ को उनसे मिलने की क्या जरूरत थी। आर्मी चीफ अगर उनसे पूछें तो वो कहते हैं आर्मी चीफ को खुद आगे कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर। हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं
बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। और बाद में टांट भी करते हैं, आर्मी चीफ को भी टांट करते हैं, DGIS को भी टांट करते हैं, या आपने मुलाकातें की, उन मुलाकातों से क्या निकला। सो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ आपका अपना एक स्टांस है, करप्शन पे है, पॉलिटिशियंस पे है, आपका उन पे है, आप कैसे अपोजिशन। कल उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, कल जो तकरीर की है NRO था जी, मैंने तो कहा था 2-2.5 पार्लियामेंट को घंटे NRO दिया था कल, हाँ ऑपोजिशन को NRO दिया था जी। जी। उन्होंने कल तो कोई जिक्र नहीं किया ना, ना नवाज शरीफ ना पीपल्स जरदारी पार्टी की करप्शन भी भूल गई उन्हें, या शहबाज शरीफ की भी भूल गई, जरदारी की भी भूल गई, और उसके बदले में उन्होंने एक ही डिमांड की थी, मुझे तकरीर करने दें और मैं आप लोगों का जिक्र नहीं करूंगा, और नहीं किया उन्होंने जिक्र। हाँ, सो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी बुरी रिवायत है। आप अपने आप को बिल्कुल, जैसे उन्होंने मज़हर ने सही कहा है, अपने आप को शहजादा समझ लिया आपने। ये कोई मतलब बादशाहत नहीं है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। आप लोगों को, आपको अपने लोगों ने वोट डाला है, उनको अपने लोगों ने वोट डाला है, उन पर हम भी तनकीद करते हैं, स्टोरीज करते हैं, स्कैम करते हैं, आप पे भी करते हैं। आपको कम से कम इतनी बड़ी ब्रीफिंग में बैठना चाहिए था, अपने लोगों को ये आपने मैसेज दिया जी कि मैं तो वो हूँ, अनटचेबल हूँ, हम कोई बहुत बड़े, हम तो अब बहुत बड़े खुदा के वो हैं, मानने वाले हैं। बाकी लोग जो है ना, वो शायद कुछ चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड, जो वो एक इंग्लिश में टर्म यूज़ होती है, ये इस काबिल नहीं है कि इनके साथ बैठा जाएगा। अगेन ये अछूत लोग हैं। रऊफ भाई, प्राइम मिनिस्टर सोचेंगे इनसिक्योरिटी क्या है? लास्ट इलेक्शन में नवाज शरीफ जेल में था, आप इलेक्शन आप जीत गए, मरीम नवाज भी जेल में थी, जरदारी साहब वैसे ही बीमार हैं, तो मैं तो समझता था कि, और समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक बड़े स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का रखते हैं, दिल जिगर। उनको इस चीज़ की क्या इनसिक्योरिटी है कि ये लोग पॉलिटिक्स में ना रहे? अगर ये होंगे नहीं तो फिर तो मैं स्वीप ही करूंगा, 1 विकेट मैच जिसे कहते हैं। क्या इशू की प्रॉब्लम क्या है आपके नज़दीक? आपने, मेरा ख्याल है, वो बड़ी अहम बात की थी। मैं वहाँ से ज़रा इसको पिक करता हूँ कि वो क्या चाहते हैं पाकिस्तान में, कि किस तरह की उनकी हुकूमत हो। आपने सऊदी मॉडल की बात की, वो साथ में चाइनीज़ मॉडल भी उनको पसंद है। 2 मॉडल ज़्यादा पसंद हैं। हाँ जी। ये बाकी के तो रेफरेंसेस देते रहते हैं ना कि फ़लाँ फ़लाँ, उन्हें असल में उनके उनके जो अंदर है वो 2 मॉडल्स हैं। वो एक उसका डिक्टेटरशिप वाला मॉडल है, जैसे सऊदी मॉडल है कि शहजादा है, क्राउन प्रिंस है, किसी को जरूरत ही नहीं होती कि उनका क्वेश्चन कर सके, सवाल कर सके। लेकिन फिर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको सऊदी मॉडल पसंद है जहाँ पे जरूरत ही नहीं होती किसी को सवाल करने की, जो चाहें वो उसके तहत सजाएं दें, तो जनाब वहाँ पे उन्होंने जो आप फिर सऊदी अरेबिया के सिस्टम के ज़रिए ऊपर है ना, फिर आपको जरूरत होती है वहाँ पे कि आप उस पर आके क्राउन प्रिंस पे आप उस पर तनकीद करके दिखाएं, या तनकीद करने वालों का क्या हाल होता है। अब शहजादा बिन वलीद, ये तलाल जो थे, तो क्राउन प्रिंस तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होंगे ना यार इस सिस्टम में। आप भी बहुत ही सादा है यार रऊफ भाई, वो क्राउन प्रिंस तो फिर वो होंगे। हाँ जी। अगर सऊदी अरेबिया में होते इमरान खान साहब और सियासत को जॉइन करना होता तो क्या हशर होता है इनका, तस्वर करें। अगर चाइना में वो खड़े होते और चाइनीज़ की वहाँ पे रूलिंग पार्टी पे इसी तरह तकरीरें करते जैसे नवाज शरीफ या बेनजीर भुट्टो पे या जरदारी पे करते थे, इजाज़त ही नहीं है चाइना में वहाँ पे आके पोलिट ब्यूरो पे या किसी पे नहीं। अगर इन्होंने नीचे से ऊपर ही आना था ना, सिस्टम के जरिए आते ना, चाइनीज सिस्टम के जरिए या सऊदीज के जरिए। तो जरा तसव्वुर करें वहाँ पे सऊदीज में शहजादों के साथ क्या किया गया और वहाँ पे डिसेंट के साथ। लेकिन रऊफ भाई मुझे एक बात और बताएं, मुझे सर एक और बात बताएं कि इन्होंने 3 साल में बेसिकली सवाए एहतसाब का नारा लगाने के, वो भी बड़ा सिलेक्टिव है, जागीर तरीन पे आके वो ठुस हो जाता है, किया क्या है? और प्राइम मिनिस्टर खुद भी कह रहे हैं कि कानून की जहाँ बालादस्ती ना हो वहाँ खुशहाली नहीं होती, तो हम क्या समझे जी? आपको उन्होंने उस्मान बुजदार दिया, अभी तक आप उनसे खुश नहीं है, मतलब ये तो ना शुक्री वाली बात है। उन्होंने 3 सालों में आपको, ये मैं भूल गया, उन्होंने आपको, आप हाँ भूल गए थे आप, उन्होंने 12 से ज़्यादा उन्होंने आपको स्कैंडल दिए। कौन सा ऐसा और कौन सा वजीर जो है उनका उसमें स्कैंडल में इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने जो गुफ्तगू में वो ये माजी में करते थे पोजीशन में, उसके टोटल उलट आके उन्होंने चीज़ें की हैं यहाँ पे। सो इमरान खान साहब की ये 3 साल हैं, बड़ा दुख होता है सम टाइम, ज़्यादा उनका टाक का दौर रहा है। कोई आपको सब्सटेंशियल चीज़ें जो हैं उनको नज़र नहीं। बड़े बड़े बिग सेठों को उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है, 2000 बिलियन रुपीज़ उन्होंने आपके सामने सेठों को दिए, एक्सपोर्टर्स को दिए और लोगों को दिए। अच्छा, फिर हमें यह भी कहा जाता है कि आप लोग टैक्स नहीं देते। एक एक चिप्स जो खाने, जब बच्चे चिप्स जो खाएं, माचिस की डब्बी लें, पानी की बोतल लें, आप टैक्स देते हैं। लोग उसे टैक्स लेने के बाद भी हुकूमतें हमें कहती हैं कि आप लोग हमें टैक्स नहीं देते। और ये मोस्टली बड़ी पावरफुल लोगों का, आज वो बात कर रहे थे ना एलीट कैप्चर की, इमरान खान साहब की हुकूमत को अगर याद रखा जाएगा तो एलीट कैप्चर के हवाले से याद रखा जाएगा कि जितने पावरफुल लोग हैं, अब सेठ देख रहे हैं, बिल्डर्स देख लें, माफियाज देख लें, सब के सब जो हैं वो कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे बैठ के चीज़ें करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही। और इसमें जो मेरे लिए थोड़ी सी उसकी दुख की बात है कि पार्लियामेंट्री जो ये सिस्टम है, इसको इमरान खान साहब जो है इसको वीक कर रहे हैं, और इसका नुकसान जो है ना ओवरऑल, ये मैं समझता हूँ ये बहुत सारे लोगों को होगा। और लास्टली आज उन्होंने नहा जाके वो मोदी साहब को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो फ़ोन भी करते हैं, आगे से वो नहीं उठाते, ये अलहदा चीज़ है, फ़ोन भी करते हैं,
उनके साथ मैसेजेस भी एक्सचेंज होते हैं इस पे ट्विटर पे खैर सगाली के, लेकिन अपनी पार्लियामेंट में अपनी पार्टीज के साथ बैठ के वो बात नहीं कर सकते, ब्रीफिंग में शरीक नहीं हो सकते, डिस्कशन को नहीं आके कर सकते। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया।